चलिए बताइए, करंट याद करके आए हैं तो इससे नहीं ना हो पाएगा। पीछे हम खुदे ना जम पा रहे हैं। हम खुदे नहीं पढ़ के आए तो लोग इसी बिना याद करे तो हम सब मेरे बताना पड़ेगा। पूरा पढ़ के ये फोटो जब डला रहा है, पीडीएफ बना रहा है तो ऑनलाइन रहना है। नहीं ठीक याद कर तो आराम से नॉर्मल था याद करे वाला। तबीयत ठीक नहीं था, माथा दर्द कर रहा था, हम नहीं पढ़ पाए। कल हो गया था थी ना, उत्तल दर्पण का उपयोग तक हो गया, अवतल दर्पण का उपयोग हो गया था सब ना। चलिए बताइएगा, दर्पण में परावर्तन होता है, लेंस में क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। साइनाइड बटा साइनाइड को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है, मतलब एक मैदान है, ये हो जाएगा। जैसे बोल सकते हैं कि ये निर्वात प्रकाश की चाल बटा माध्यम प्रकाश की चाल। तो बस यही बताना है कि प्रकाश की चाल तथा उसके मध्य में प्रकाश की चाल के अनुपात को सी भी बटा सी एम सी एम। बताइएगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ किसका मान में कम हो जाता है? अपवर्तनांक। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका होता है? एक लाल का। लाल का होता है। विचलन के तरह विचलन की कोचिंग बोलते हैं और उसको कुछ ना कोई नाम। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घट जाता है। बताइएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त बताइए। माध्यम तो होबे करे, तो हम बिना माध्यम के होबे नहीं करेगा। विरल तो सरल माध्यम रे ऑफ लाइट है, मतलब कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आ जाएगा। वो तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों में होता है, ये नहीं है तो पहला जरूरी सघन से विरल होना जरूरी है, विरल से सघन नहीं हो जाएगा। आप तो नहीं विरल से सघन तो खाली माध्यम बताइएगा तो माध्यम में ऑप्शन रहेगा। तो सघन से विरल है, विरल सीधा सीधा कि पहला शर्त है कि सघन से विरल में जाना चाहिए, और दूसरा होता है कि क्रांति कौन से बड़ा होना चाहिए, अपवर्तन कौन का मान। चलिए बताइएगा, क्रांति कौन फिर से आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए? आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना। 2 शर्त होगा, ये दोनों शर्त होगा तब भी जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अपवर्तन कोण का मान पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कितना से अधिक नहीं हो सकता? नब्बे डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। पानी में हवा भरा बुलबुला किसका उदाहरण, जो चमकता है वो किसका उदाहरण है? जैसे किसका एग्जाम्पल है, किसके कारण ये जो है पानी में हवा भरा बुलबुला चमकता है? विवर्धन तो वो तो चमकीला दिखाई देता है। क्वेश्चन है कि पानी में हवा भरा बुलबुला चमकता है व्यतिकरण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, वो रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण।
चमकना है आपका पूर्णांतरिक परावर्तन, रंगीन बोलेगा तब आपका हो जाएगा। कलर बहुत सारा हाँ। कलर है actually। अपवर्तनांक म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? C/3 बोलो। नहीं उसमें नहीं बताना है, ठीक है वो आपका सही है, कोई और है इसमें। ये क्रांतिक कोण के साथ वाला रिलेशन के साथ बताना है। 1/sin c। अच्छा म्यू बराबर 1/sin c। सी, यहाँ पे साइन सी जो है, सी जो है क्रांतिक कोण है। इधर बैठो। अब बताना है आगे, पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है? पानी के क्रांतिक कोण हो जाता है ध्यान से 48.5 है। 48.4 5 है यहाँ पे, ठीक है 4 हो सकता है। क्राउन कोच का अपवर्तनांक बताना है। क्राउन कांच, सॉरी कांच बोला गया। हाँ सर 1.96 है। 1.52। बोली कहाँ, बोलना कहाँ, बोलता तो थोड़ी मत ही करती है। तो बताओ फ्लिंट कांच का बता दीजिए अपवर्तनांक। 1.65। हीरा का क्रांतिक कोण बताइए। ठीक है 24.4 हो जाता है। हीरा जब चमकता है तो हीरा चमकने के लिए जो है कितना डिग्री उसका आपतन कोण जो होता है कितना डिग्री से कम होना चाहिए, तब जाकर हीरा से कांच बाहर निकलेगा और चमकेगा। अभी मैं ऑप्शन क्या, 45 सीधा 20 से लेके 30 के बीच में है। बोला गया 24 डिग्री। 24 डिग्री। जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 से कम होगा तब हीरा से जो है प्रकाश बाहर निकलेगा और चमकेगा। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है किसके कारण? चमकीला तो ही के कारण था पूर्णांतरिक परावर्तन। TIR ना होता है पूर्णांतरिक परावर्तन इंग्लिश में टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पानी में पड़ ही परखनली चमकीला दिखाई देता है। ठीक है पूर्णांतरिक परावर्तन। पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीला, टेढ़ा नहीं दिखा रहा है। टेढ़ा बोलता है। बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर का जनक किसे माना जाता है? बोला गया। भारत नरेंद्र कपाली अरे वो भारत के नहीं, वो खोज खाली किया, जनक है वो आपका चार्ल्स काउ के कहा जाता है, जिसके चले 2009 में उसे नोबेल पुरस्कार मिला है। चार्ल्स काउ। हाँ चार्ल्स काउ। बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन। बताइएगा प्रकाशिक तंतु माने जो होता है, इसमें जो क्वार्ट कांच का जो रेशा होता है उसका मोटाई कितना होता है? चलो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक रेशा की जो मोटाई होती है वो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये तो भी बताएं कि आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बताइएगा मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण किस सिद्धांत के तहत किया जाता है? पीछे है बोलो। हाँ आगे बोलो। अरे तो जावे तो लाइन से। प्रकाशिक तंतु के उपयोग के कारण जो होता है आपका, या किस सिद्धांत पे? तो ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पे।
पुनरावृत्ति प्रवर्तन के स्थान पर कौन काम करता है? ठीक है। ठीक है, पुनरांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो बताइएगा, इंडोस्कोपी का उदाहरण तो खैर बता देना कि कान के आंतरिक भाग को निरीक्षण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यंत्र के नाम पूछ रहे हैं। कुछ करते हैं। स्टेथोस्कोप। ऑडियोस्कोप है या ऑटोस्कोप है? अब बताइएगा, पेट के निरीक्षण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये सब इंडोस्कोप के उदाहरण है। यंत्र के पास है। पेट में बनता है गैस, इसलिए याद रखिए गैस्ट्रोस्कोप। गला और फेफड़ा का निरीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप हो गया गला और फेफड़ा, गैस्ट्रोस्कोप हो गया आपका पेट से, और ऑडियोस्कोप हो गया आपका कान से। बताइएगा कि लेंस के नामकरण और उसकी बाहरी सतह के स्वरूप के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं लेंस? बाहरी स्वरूप और नामकरण के आधार पर लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होता है। उभयोत्तल, समतल उत्तल, अवतलोत्तल, उभयावतल, मतलब जोड़ के एक तरफ ही मिला के 6 प्रकार का होता है। बताइएगा, उत्तल ले तो बोल ही तो रहा है, पहले ही बोल दिए कि भाई नामकरण और उसके बाहरी सतह के अनुसार बताना है। तो बताना है, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे रखा जाएगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कुछ कौन फोटो खींचा है? मैंने ये 4-5 गो ऐसा। चलो, जब लेंस खींच रही नहीं है तो फिर कहाँ आप वो सब पहले ही पूछा था। अपवर्तन में तीखा लिया किया। चलिए, याद नहीं करके तो आवर्त सानी पूर्णा के हुआ था। अथी लो, टेलीग्राम पर डाल रहे थे एक PDF। हमर वाला खोल के लाओ ना। इतना नोटिफिकेशन है पहले अभी तो नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? यूट्यूब से देखिए तो चल जाएगा। लिख दिया होगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पर जाइए। नहीं, मैं निकाल के निकाल देखा तो निकाला। चलो, PDF में कुछ कौन PDF से खुलेगा? चलो बेट। बोलो डेबराइनर
डे ब्रायनर का जो त्रिक नियम है कब दिया गया था? हम्म, 1866 1817। त्रिक नियम क्या है? हम्म, तो आखिर कौची के जो करेगा के गो तत्व रहेगा, 5 गो, 7 गो, 2 गो, एगो कुछ तो। हाँ तो मेन तो पहले वही बताना है। ठीक है, 3-3 के जोड़ा बनाया गया है। बताइए उसका तीनों का अथी बता दीजिए, कौन कौन ग्रुप में था तीनों का त्रिक नियम में। मैंने जो जोड़ा में बना के भेजा दिया ना, एग्जाम्पल बताओ। 3 गो दिया, तीनों के 4 गो इसे दिया, चौथा का नहीं देता किताब में। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। आगे वाला बताओ, 2 और है। मैग्नीशियम ना, सोडियम। सोडियम है मगर सोडियम से शुरुआत नहीं है, बीच में है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ये ग्रुप से पूछता है कि इनमें से कौन त्रिक नियम का पालन करता है या नहीं करता है। सजाने का आधार था परमाणु द्रव्यमान। सबके तो वही पता, बाकी इसका अब बताइएगा आगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम कब दिया गया था? हाँ तो बोला 1866 1866 में। 69 के जाके 72 में प्रकाशित हुआ था। वो अगला अब वाला बताइएगा ये अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। अष्टक नियम क्या है, क्या कहता है? ठीक है, साइकिल से लिखा हुआ सारे काम पता इसी के गाना के सुर पर निर्भर है। पहला तत्व जो होता है इसके 8वें तत्व के बराबर होता है। बताइएगा इसके पास कुल कितने तत्व थे खोजा गया था अष्टक नियम में? 56 गो। पहला तत्व हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व थोरियम। अष्टक नियम के कमी बताइए, ये अष्टक नियम के दोष क्या था? हाइड्रोजन अपवाद था। हाइड्रोजन अपवाद था। अपवाद में हाइड्रोजन। चलो सुनो, पहला कि यह केवल कैल्शियम तक लागू हुआ था। दूसरा इस हाँ गुण में है। तो लागू दोष नहीं कर सकते हैं कि लागू, तुम दोस्त आपको वही तो बोल रहे हैं क्या गुण है। इसमें नए तत्वों की खोज माने भविष्य में नए तत्वों की खोज नहीं होगी बताया था। इन्होंने एक साथ दो तत्वों को रखा था, असमान तत्वों को एक साथ रखा था, और फिर मान लोहा को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा था। सबसे बड़ा यही वाला पूछना। और एक और है कि नोबल गैस की खोज के बाद इस अष्टक नियम समाप्त हो गया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी की खोज कब हुआ था? 1869 में। कब प्रकाशित हुआ था मेंडलीव के आवर्त सारणी? 1872 में। 1866 न्यूलैंड वाला। बताइए मेंडलीव के आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन। इधर से है। मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या 63 गो। पहला तत्व तो अंतिम तत्व इसी का मेंडलीव में जब उस समय खोज हुआ था तो अंतिम तत्व यूरेनियम। सजाने का आधार क्या था मेंडलीव के आवर्त सारणी? परमाणु द्रव्यमान। इसमें वर्ग और आवर्त की संख्या 7 वर्ग आवर्त था 7 और वर्ग था 9। उगर स्तंभ की संख्या, उदग्र स्तंभ की संख्या कितनी है? माने कितना था एकरा में? उदाहरण तो वही उसको कहते हैं, शायद 9 हो जाएगा।
ठीक है, दग्र को कहते थे, वर्ग मतलब 9 गो, आवर्त 7 गो। वही क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां बताइएगा। मेंडलीव का आवर्त सारणी कब पहले था, ये नहीं छोड़ा था नोबेल गैस के लिए जगह भी नहीं छोड़ा था। जैसे मान ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ी हमें अंतिम तत्व थोड़े हो सकता है, भी तो होना चाहिए था। नोबेल गैस के लिए नहीं छोड़ा था स्थान, छोड़ के गया था कि नहीं, किसी छोड़ गया था। पहला एक कमी है कि पहले के लिए हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण था। दूसरा है कि यह समस्थानी के लिए जगह नहीं छोड़ के गया था, एक ही प्रकार के तत्वों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। फिर उसके बाद इसमें था कि धातु और अधातु के लिए बांटने के लिए कोई रेखा निश्चित करके नहीं गया था, किधर धातु है किधर अधातु है, ये सब कमी था। सब उपधातु रहता है। अब बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब किया गया था? 1913 में। जनक हो गया हेनरी मोसले। कहाँ के था? विधि मेंडलीव कहाँ के था? ठीक है, मेंडलीव का आपका रूस के था और मोसले जा तो आपका ब्रिटेन के था। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 गो। सबसे छोटा आवर्त पहला। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक की संख्या कौन कौन? SPDF। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष से भरा होता है, कौन सा ब्लॉक कहलाएगा? कौन सा ब्लॉक? S ब्लॉक कहलाएगा। S ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। P ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? P ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? 36 गो होता है। P ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं? 36 तत्व होते हैं। 13 से लेकर 18 में। हाँ, 13 से 18 में जो भी आ गया सब। P ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है? P ब्लॉक 13 से 18 तक। 13 से 18। P ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं? कितने प्रकार के तत्व? धातु, अधातु और उपधातु तीनों आता है। धातुआ नीचे वाला जाके कुछ मिल जाता है, नीचे वाला से 3 से 12 है ना भैया, तो निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक। वही में तो कुछ आओ बगले में तो साइड में हो जाएगा। फिर 13 तो पहले ही है तो भैया 14 में हो जाएगा, 15 में क्या होगा? किस वर्ग के को हम बोरोन परिवार कहते हैं? किस वर्ग को बोरोन परिवार? ये हो जाएगा P का। हम वर्ग पूछी थी, वर्ग का नाम। वर्ग हो जाएगा 3 से 12 13। 13 वर्ग को हम बोरोन परिवार कहते हैं। कार्बन समूह वाला? हाँ, किसको? 16वां को चेल्कोजेन कहा जाता है, 17वां का हेलोजन कहा जाता है। कहाँ आ गए? बोरन परिवार 13 को, 14 वाला को। हाँ, तो बोली तो है कि 16 वर्ग वाला को चेल्कोजेन कहा जाता है। होगा से पहले वाला के बोलता होगा, 15 के शायद बोलते होगा। 16 वाला के चेल्कोजेन है। तब तो कैल्कोजेन नहीं होगा, तब चेल्कोजेन को खाली 16 के हम जानते हैं। बोरॉन 13 हो जाता है, कार्बन 14 परिवार हो जाता है। नाइट्रोजन कितना 7 होता है ना? नाइट्रोजन 15 वाला का परिवार हो गया। 16 वाला का चेल्कोजेन कहा जाता है, 17 वाला को हेलोजन कहा जाता है, 18 के तो जान ही रहे अक्रिय, उत्कृष्ट और नोबल गैस। हाँ, ऑक्सीजन भी कह सकते हैं फैमिली के।
मिस्टेक किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है? एक ब्लॉक को संक्रमण डी ब्लॉक को डी ब्लॉक को। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, किस ब्लॉक को? एक ब्लॉक जो क्वेश्चन ए है ब्लॉक को। क्वेश्चन है बताइए किस वर्ग के सिक्का धातु वर्ग कहा जाता है? सिक्का धातु होता है ये तीसरा वर्ग तीसरा। वर्ग ना उसे नहीं पूछ जाएगा हम पूछ रहे हैं ना सर, अरे वर्ग के नाम पूछ रहे तो आप सिक्का धातु का वत्ती नहीं बताना, तत्व का नाम नहीं बताना है। कैसे क्वेश्चन पूछ उस वर्ग का नाम बताइए, केवा, पहला, पांचवा, 11वां, 20वां, केवा, 11वां है सब। अरे सब मत बोलिए। 11वां वर्ग के हम सिक्का धातु भी कहा जाता है। प्रथम मानव निर्मित तत्व। आगे बोलो। पास टेक्नीशियम ना, टेक्नीशियम। टेक्नीशियन बताइए एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं? एक ब्लॉक में हो जाएगा 57 से ऐसे ना हाँ तो कुल तत्व की संख्या बताना कि एफ ब्लॉक में कितना होता है। जैसे गिन नहीं ना तो गिने तो रही उसे। 14 दूनी 28। 57 से 71 होता है किस ब्लॉक प्राकृतिक मात्रा एक्स्ट्रा दिले में। 57 से अब बताइएगा किस ब्लॉक को आवर्त सारणी से बाहर रखा जाता है? एक ब्लॉक सबसे नीचे आ जाता है तो इन्हें बोले दो ए ब्लॉक को। अब बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कुल तत्व 118 118। मूल माने प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94 94। कृत्रिम तत्व की संख्या, कृत्रिम तत्व कृत्रिम मतलब बनाया गया ना हम्म वही मतलब 94 इनमें तो 24 दे रहा है, 18 24 दे रहा है। चलिए 24 हाँ, पूछाएंगे सब ये कहाँ से पूछा गया? वही तो हर सब क्वेश्चन है अब बताना है खाली बढ़ता घटता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार और त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु के आकार बोले तो हैं ना, अपन अपन रह गया। परमाणु का आकार और त्रिज्या बढ़ता है दोनों। अब बताना है कि आवर्त सारणी में ऊपर नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? घटता है। इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति जुड़ने के क्षमता के बारे में बोल रहा है कि मान में क्या होगा? कुछ घटता है। अरे बी बोलो इलेक्ट्रॉन जो प्रीति बोले घटता है बाकी सब बढ़ता है ज्यादा बताना कि संयोजकता का मान और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? अरे बोले तो हूँ, आगे भी आदमी है, बोले तो हूँ। नहीं, समान रहता है। वर्ग में अति संयोजकता और वैलेंसी दोनों क्या होता है? समान होता है। बताइएगा सबसे न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन है? बोलो, बोले आंसर आ गया बोले से सीजीएम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व न्यूनतम सीजीएम सर्वाधिक स्टोनशियम आगे बोलिए। ना विद्युत हीलियम सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। सर्वाधिक अधिक क्रियाशील तत्व बोलो। क्रियाशील तत्व
सीजियम। सर्वाधिक अधिक क्रियाशील तत्व है सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है? फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व हो गया फ्लोरीन। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? लिथियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व कौन है? कैल्शियम। क्लोरीन। सर्वाधिक वो तत्व में वो अलग आता है सर, वो गैस। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ वती तत्व है वह फ्लोरीन। सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग तो हो ही जाएगा, सबको मालूम है। गैस वाला 18। चलिए कल रहेगा धातु, मतलब पूरा धातु कर्म है। कल कहाँ से अबे अबे नहीं करवा तो लोग तो कहाँ से रहेगा। चलिए बताइएगा बायोलॉजी में। बताओ यहाँ से केला किस कुल के अंतर्गत आता है? केला एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है? हथवा पर से मुँह पर से हटा के बोला। हाँ तो ये इतना भी बोला तो किस कुल में आता है केला? मालवेसी है। म्यूजेसी में आता है। अब बताइए केला का वैज्ञानिक नाम बताइए। रोग होता है। मूसा पाराडिसिका। चलिए बताइए बांस और दूब भी घास किस कुल का पौधा है? रूटेसी में खट्टा पदार्थ है भाई। ये आपका ग्रेमनी कुल में आता है। हाँ सर, अनाज वाला भी आता है, जितना भी अनाज है, बांस और दूब वाला दोनों आता है आपका ग्रेमनेसी में। नारियल, तार और सुपारी खजूर किस कुल के अंतर्गत आता है? पालमी है, ठीक है। हाँ। लहसुन, प्याज, सतावर किस कुल में आता है? सीधा बैठो। लिलिएसी। बताइए एक बीजपत्री में के गो आता है कुल आता है? के कुल आता है, कितने कुल मतलब सब मिला के एक बीजपत्री में? 4 गो। 4 गो। तो बताइएगा गुलदाउदी और गेंदा किस कुल के अंतर्गत आता है? सूरजमुखी, गुलदाउदी, गेंदा, ये सब आप किस कुल का है? कंपोजिटी में है। अब बताइए गुलाब, सेब, नाशपाती और रस भरी। ठीक है, रोजेसी में। तो तोड़ नहीं था अचानक एक के बार। रोजेसी में। अब बताइएगा सब फूल कहाँ, खाली गुलाब ही में है, रसभरी, नाशपाती है, सेब। अब गेंदा, गेंदा वाला वो तो बताबे कि आपका करने वाला था गेंदा वाला। कंपोजिटी में बताया नहीं, कंपोजिटी में सूरजमुखी हो गया, गुलदाउदी हो गया, गेंदा हो गया, ये फूल वाला हो गया। वो अपवाद में है गुलाब, रोजेसी। गुलाब का अर्थ होता है रोज। अब बताइएगा किसने बुला दिया। हाँ, बेलाडोना, टमाटर, धथुरा ये किस में आता है? आलू, बैगन किस में आता है?
सोलोनेसी। तब बेलाडोना धतूरा है आपका सोलोनेसी का ही पार्ट है। आलू, बैगन, तंबाकू, टमाटर, धतूरा, बेलाडोना, ये सब आप सोलोनेसी से संबंधित है। तो धतूरा सब्जी है, बेलाडोना सब्जी है, तो ऐसा मत कहिए। मेन जो पूछता है वही, ये तो सब जानता है कि आलू बैगन अब सब जानता है। सोलोनेसी पूछेगा तो सब जानता है, जैसे ये ज्यादा पूछ देगा तो ये फंसे वाला। बताइएगा, मूली, शलजम, सरसों किस कुल का पौधा है? रूटेसी अभी बताएंगे, खट्टा में आता है। क्रूसीफेरी, मूली, शलजम, सरसों, ये आपका क्रूसीफेरी का उदाहरण है। कपास, भिंडी, गुड़हल किस कुल का पौधा है? लिलियस है। लिलियसी में तो लहसुन प्याज आ गए। मालवेसी में आता है। कपास, भिंडी, गुड़हल मालवेसी में आता है। बताइएगा, बबूल, अशोक का पेड़, चना, मूंग, इमली, सोयाबीन किस कुल का पौधा है? ये रोटेसी है। ये अपवाद में है, हम जान रहे थे। तो ये को बताते तो सब बहुत सारा नाम रख लेते हैं खट्टा वाला में। ये आपका है मटर, किस में आता है? ल्यूगेमिनेसी में। खट्टा हाँ। रोटेसी में आता है ना। हाँ, इसे मैंने ज्यादातर नींबू, मौसमी, संतरा, ये आपका रोटेसी में है। और इमली अपवाद में जो आपका गेल है ल्यूगेमिनेसी में। अशोक के पेड़ का वैज्ञानिक नाम बताइए। सारसा इंडिका। तरबूज, खरबूज, खीरा, कद्दू, ये सब किस कुल का पौधा है? कुकुरबिटेसी। किस संघ का पौधा जो होता है, बीज जो होता है वो ढका हुआ आता है? किस फाइलम का? ठीक है, एंजियोस्पर्म या आवृत्ति बीजी। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह? ठीक है, एंजियोस्पर्म। सब्जी कुल किस माने 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 कुल को कहा जाता है? सब्जी कुल, वो तो कुल हम बता रहे हैं, हम तो संघ बताया था। कुकुरबिटेसी को सब्जी कुल भी कहा जाता है। बताइए, बेलाडोना का उपयोग हम लोग किस के रूप में करते हैं? दवा मतलब किस दवा में? ठीक है, आपका दर्द है, निद्रा लाने में है, सिहरन रोकने में है। एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है बेलाडोना। इतने खुले थे खाली ना। अरे हथवा कम करम पर से न रखे के चाहिए सर। नींद आ रहा है तो धो के आइए, माथा भिगा के आइए। चलिए बताइएगा, बेनलेक्स की स्थापना कब किया गया था? बेनलेक्स की स्थापना, बेनेलक्स 1948 में किया गया। अब बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आता है? 3 गो है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। ठीक है, इसी में छुपा हुआ बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बी से हो गया बेल्जियम, एल से एन से हो गया नीदरलैंड, LUX से हो गया लग्जमबर्ग। इब्सा की स्थापना कब हुआ था? भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इंडिया था, ब्राजील था, साउथ अफ्रीका था। 2003 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? बोला 2009 में। 10 में आया था साउथ अफ्रीका। अंकटाड की स्थापना कब किया गया था? 1964।
जनक किसे माना जाता है अंटार्ड के? बोलो। क्यों ना तो हम्म, देश के नाम है। आदमी का नाम। डॉक्टर राहुल प्रोबिस को माना जाता है। बताना है कि G20 की स्थापना कब हुआ था? 1999 1999। पहली बैठक कहाँ हुआ था G20 का? न्यूयॉर्क में। बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। मैंने सॉरी बैठक ना, स्थापना हुआ था, सॉरी मैंने बैठक ठीक था आप लोग का, मगर जो पहली स्थापना हुआ था आपका बर्लिन में हुआ था, और बैठक हुआ था आपका 9 साल बाद 2008 में वाशिंगटन में। G15 की स्थापना कब हुआ था? 1975। 1989 में हुआ था। G15 का मुख्यालय जिनेवा। जिनेवा, ठीक है। G8 की स्थापना कब हुआ था? 1975 होगा। 1975। आठवां देश कौन था? G7 के नाम से। रूस। नहीं, हाँ, 8वां का रूस जुड़ा था। रूस है। G7 G8 की स्थापना 1975 देता है, याद रखिए। अब G7 बाद में बदल जाता है, G8 से G7 हो जाता है जब हट जाता है तब। रूस है 8वां था। हाँ, रूस से 8वां देश बना था तो G7 के 75 ना। G8 यहाँ दिया, तो में कुछ दिले वहाँ देख लो नया में। हाँ, मैं कैसे पूछे ना। तो पुरनका के भी हमको भी वही बोला है, गलती से। G8 हम खुद रोज ही सन रहता। हाँ तो मैंने कहा हमें पुराना किताब। अरे जैसे स्मृति से तो पुराना है ना, तो पुराना नहीं सर, वही है सर। पुराने का सफा पुराना हमरो में दिला है, कि हमें याद ना कि साथ में क्या है, तो कंफ्यूजन हो G8 की स्थापना 1975 में। गया। बताइएगा नाफ्टा की स्थापना कब हुआ था? नहीं याद। 1992 में। यही हम शुरू में बोले थे नाम। अब बताइएगा इसी तरह से यूरोपीय में इफ्टा की स्थापना हुआ था, पहले हो चुका था, इफ्टा के बाद बना था नाफ्टा। 1960 में हुआ था आपका इफ्टा, और 1992 में हो गया नाफ्टा। एपेक की स्थापना कब हुआ था? एपेक ये पे 1960 है। 1909 बोलो। 1989 1989 में एपेक की स्थापना 1989 में। आसियान की स्थापना कब हुआ था? इधर ध्यान दो। 1967। बताइए सदस्य देशों की संख्या 10। बताइए नाटो में अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या 32 गो। नाटो में बताइएगा जब स्थापना हुआ था उस समय देशों की संख्या कितनी थी? अरे बोलिए तो कन्फर्म जो आ रहा है बोलिए कस के। 12 गो। ओपेक की स्थापना कब हुआ था? ये से चले थे 1960 में। बताइए अभी वर्तमान में कितने सदस्य ओपेक में? आगे 13 गो। ओपेक में भी वर्तमान में 13 में स्थापना हुआ था। CTBT की स्थापना कब हुआ था? 1996। 19 नवंबर 1996 को हुआ था। बताइएगा नाम का गठन कब किया गया था? नाम 1961। संस्थापक कौन थे? बोल आगे। नासिर नेहरू टिट्टू। नासिर नेहरू और टिट्टो। मार्शल टिट्टो तो का पूरा नाम है मार्शल टिट्टो। हाँ, ठीक है। वर्तमान में नाम में सदस्यों की संख्या 120 गो। इंटरपोल का गठन कब किया गया था? 1923 में। बताइएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल को
नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 नहीं था, बताएंगे 1978 में दिया गया। 1977 में दिया गया। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? 3 बार। थोड़े ना ही सब हर बार, 3 बार। कब कब? कब? 1800 में, 1917, 1944, 1963 में। बताइए विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब किया गया था? विश्व पर्यटन संगठन हाँ 1925। 1925 में। यूरोपियन संघ की स्थापना कब किया गया था? हम्म 1957। यूरोपीय संघ में अभी सदस्य के गो है? यूरोपीय संघ में 4 गो 27 देश है। तो 20 गो तो अच्छी है, यूरो मुद्रा अपनाने वाला देश है। कौन? हाँ तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो मैं 20 को देश अपनाने वाला है। बाकी नहीं। अब ब्रिक्स में आएगा तो जरूरी है कि अपनाएगा। पहली बार जब यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ था, कितना देशों ने ग्रहण किया था यूरो मुद्रा? 11 गो। बीसवा देश बताना है यूरोप अपनाने वाला। अल्बानिया, क्रोएशिया है 20वां देश। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1928 है, 1949 में। 45 में। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को की स्थापना 1945। 1945 में। यूनिसेफ के 46 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का है फ्रांस के पेरिस। पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसको कहा जाता है? विश्व बैंक को, WTO को। प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक WTO का कब हुआ था? 1996 में। 1996 में। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। नहीं ढाका में। ठीक है ना, बोला वाशिंगटन डीसी। सिंगापुर में हुआ था। WTO का 164वां देश? एशिया का जीता पास है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। WHO के अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला? राजकुमारी अमृता कौर। देखियो मंत्रिमंडल में मिली। WHO में वर्तमान मेंबर की संख्या कितना है? 167। कुछ हाँ तो WHO ने पूछा है यार। हम बोलिए WHO के अध्यक्ष बनने वाली एकमात्र महिला अध्यक्ष। WHO बोल रहे हैं। चलो WHO के बताइए मेंबर। 189 है। वो IMF में 194। 193 तो WTO में था ना? WTO में ना 164 को ना, 193 में UNO में 193। हाँ दक्षिणी सूडान है। एगो आओ, एगो में 197 देश है, एगो में कोई में। बताइए ILO को नोबेल पुरस्कार कब मिला? बोलो। 1919 में स्थापना हुआ। 50 साल पूरा होने पे मिला था 1969 में। FAO की स्थापना
फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलो, याद नहीं कर रहे। ठीक है। 1945। पढ़ क्या हुआ बाबू, खाली बैठे से ना होगा। नहीं विवेक पढ़ा जैसे इस तरह कंफ्यूजन रहता ILO की स्थापना कब हुआ था? 1919। उनने पीछे हले 1919। है। एक 1945 ADB की स्थापना कब हुआ था? एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद नहीं, उससे उससे सवाल करते हैं। 1966। वर्तमान में सदस्य क्या हुआ है ADB में? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। 68 गो। 66 में कुछ 66 में हुआ, वो आसियान के 67 में। बताइएगा विश्व बैंक किस प्रकार के ऋण देता है? दीर्घकालीन। छोटके को और IMF किस प्रकार के मोती देता है? अल्पकालीन। ठीक है, अल्पकालीन ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना कब हुआ? IFC 1956 में। सॉफ्ट लोन विंडोज किसे कहा जाता है? विश्व बैंक की खिड़की। इसी को बोलता है IDA। पीछे है ना, IDA कहा जाता है। तो डेवलपमेंट एसोसिएशन। विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या? IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में सेम है, 189। बताइएगा एंथोरियम किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम। मिजोरम। HCl कौन से एंजाइम को एक्टिव करता है? पेप्सिन को। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का संबंध किससे है? धारा से। बायां से गति। प्रधानमंत्री डिवाइड योजना किस राज्य से संबंधित है? पूर्वोत्तर के लिए विकसित किया गया था पर PM मिजोरम और असम के लिए किया गया था। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? 4 गो होता है। पंचायती राज में कितने विषय होते हैं? 29। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों ने कब हराया था? डेट 23 जून 1757। वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। तमिल को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 2004। संस्कृत 5 ना। हाँ बताइए, तीसरा पंचवर्षीय योजना? 1966 से 61। 1961 से 66। कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? कृष्णा नदी। प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा से जो बचा उसी को प्राथमिक घाटा भारत सरकार को। राजकोषीय घाटा से ब्याज देने के बाद जो बचता है उसे हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। निवारक निरोध कानून का संबंध किस अनुच्छेद से? निवारक निरोध रॉलेट एक्ट वाला कानून बोला। 21 ने 22 है। अनुच्छेद 22। पंचायती राज की चर्चा किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक है? 243 के 1 से 15 तक। हिंदू धर्म में कितने पुरुषार्थ हैं? 4। कौन कौन? कर्म है, मोक्ष है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित किया गया था? विलियम बेंटिंग के।
बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम असम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की उम्र की सीमा 1840 18 से 50। अटल योजना में 18 साल 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? राज्य की प्राइवेसी का अधिकार निजता का अधिकार। जुमेरात कब मनाया जाता है? शुक्रवार जुमेरात कब मनाया जाता है? जुम्मा न शुक्र जुम्मा जान उसके पूछे फंसा हुआ था फंस गया। बृहस्पति को मनाया जाता है जुमेरात और जुम्मा मनाया जाता है शुक्रवार को। किसी राष्ट्रीय आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाता है? राष्ट्रीय आय किस पे मापा जाता है? एक साल के अंदर जो भी भारत में निर्मित है उसको क्या कहते हैं? उसको जीडीपी कहते हैं। जीडीपी पर मापा जाता है। तो राजस्व की प्राप्ति अलग होते है, जीडीपी अलग हो भाई। राजस्व का मतलब वो टैक्स आ गए। अंतिम रूप से उत्पादित होता है जीडीपी। बारी द्वीप किन दो नदियों के बीच में स्थित है? बाड़ी बाड़ी ओकरे मानो यहाँ नाम है व्यास और राशि। ब्यास और रावी। लौटते हुए मानसून भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु तमिलनाडु में। लौह अयस्क के लिए कौन सा पठार फेमस है? छोटा नागपुर छोटा नागपुर। सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा? ये बैगनी बैगनी ऑप्शन में नहीं है, आकाश जो रंग देता है उसके अनुसार बना नीला। उसका बैगनी ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन वाला जो काट के लिखल है लिखे तो कावेरी वाला गलत नहीं दिया दक्षिण की गंगा, की कावेरी ना दक्षिणी गंगा, गोदावरी दक्षिण की गंगा दक्षिण भारत की गंगा की कावेरी होता है की दक्षिणी गंगा गोदावरी दक्षिणी गंगा दक्षिण की दे है ना, ठीक तो है, कावेरी तो ठीक है। गोदावरी आंसर दक्षिण भारत की गंगा कावेरी ना। की आ गया तब लगेगा, दक्षिणी गंगा में गोदावरी होता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी है, बूढ़ी गंगा को हाँ। गोदावरी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन का क्या काम है? चिपचिपा बनाता है भोजन। तो लाइसोजाइम का म्यूलिन का काम है, वो चिपचिपाना। तो उसको तुरता है छोटा छोटा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना काम है। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता किसे माना जाता है? ब्रह्मा को। ब्रह्मांड का निर्माण। चीनी तिब्बत भाषाओं में कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है? बोडो। अपन अपन याद रख लोग, हमारा बोले पड़े फिर। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ होते हैं? 5। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? अरे अपन अपना तो बोल दिला तब। हाँ फिर हिट में। जल वाला अमोनिया ना था कल है सर। हाँ। जल वाला अमोनिया ना जलीय जीव में। हम लोग अमोनिया करते हैं, जलीय जीव में भी अमोनिया करता है।